हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल संज्ञान क्लासेज। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि शिक्षक प्रोजेक्शन को में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आसान से छोटा टॉपिक था और बहुत इजीली हम लोगों ने उसको कवर कर लिया था। अब हम बात करेंगे एनाइसोमर्स की। एनाइसोमर्स क्या होता है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब, और आप समझ अच्छे से करेंगे तभी जाके ये सॉल्व हो पाएंगे। समझ में आ रहा है तो आप इसको कीजिए। एनाइसोमर्स क्या होते हैं? एनाइसोमर्स होते हैं आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स भी बोल देते हैं। आइसोमर्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। समझ में आ रहा है? ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज कहलाते हैं। आइसोमर्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है, वही होते हैं एनाइसोमर्स। एनाइसोमर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम जनरल फॉर्मूला, सेम स्टीरियोजेनिक सेम जनरल फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और एनाइसोमर की बहुत अच्छी बात होती है कि एनाइसोमर्स की एक और बहुत अच्छी बात होती है। क्या होती है? एनाइसोमर की बहुत अच्छी बात ये होती है कि इसमें इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जो होती है ना, वो सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेम, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, ठीक है। सिर्फ अंतर क्या होता है? ओनली एक्सेप्ट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में वही तो अंतर हुआ ना। अगर स्टीरियो आइसोमर्स है तो क्या उसकी प्रॉपर्टी होगी? अगर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं तो इसका एक डेस्ट्रो रोटेटरी होगा, एक लीवो रोटेटरी होगा। समझ में आ रहा है ना? तो पहले हमने पढ़ाया था पहले। तो एक अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है अल्फा डिग्री से और ये या थीटा एंगल से, तो ये थीटा एंगल माइनस में अपने रोटेट करेगा, तभी तो आपस में एनाइसोमर की प्रॉपर्टी शो कर पाएंगे ना। तो ये होता है, ठीक है। हाँ, एक और स्टार मार्क करके पॉइंट लिखिए। इफ एनाइसोमर्स रिएक्ट्स विथ chiral compounds, its chemical property changes. If enantiomers react with achiral compounds, जिनका जिसमें कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, अकायरल सेंटर नहीं है, अकायरल है वो कंपाउंड या सिमेट्री है, कुछ भी ऐसा है, इट्स प्रॉपर्टी रिमेन्स सेम। तो इसको अब नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है? अगर एक कायरल कंपाउंड है, इसमें कायरल कार्बन है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल है इसमें कायरल कार्बन है, ठीक है। अगर ये एक ऐसे ही कायरल कार्बन वाले कंपाउंड कुछ भी मान लो ऐसे कुछ रिएक्शन कर रहा है, ये ग्रुप लगा के चार, तो यहाँ जो प्रॉपर्टी बनेगी ना, ये आपस की प्रॉपर्टी खो देगा। ये अगर अल्फा एंगल से रोटेट कर रहा था और ये अल्फा 1 एंगल से रोटेट कर रहा था, ये अल्फा 2 एंगल से रोटेट कर रहा था, तो ये आपस में जब आगे चल के जो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराएंगे तो हो सकता है कुछ अल्फा 3 एंगल से रोटेट करने लगे, तो कार्बन बनेगा। वो इंटरनल कंपनसेशन हो जाता है। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा होता है अंदर ही अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो मान लो कोई ये दोनों मिलके कोई
पॉजिटिव लाइट जितनी कर रहे हैं उसका जो पीजो वाला है, उसका जो पीजो नहीं, उसका जो मिरर इमेज है वो उतनी नेगेटिव लाइट कर रहा है, तो कुल मिला के जो रिजल्टेंट अल्फा जो आता है वो चेंज हो जाता है उसी हिसाब से। ठीक है, मान लो ये प्लस 18 डिग्री था इसका रोटेशन, ठीक है, इस वाले का माइनस 16 डिग्री था, तो ओवरऑल जनरली हम बात करें तो -2 डिग्री हो जाएगा ना, तो इसलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। अब मान लो ये कायरल होता तो इसकी तो 0 डिग्री रहती, मतलब कोई रोटेशन ही नहीं रहता। अगर ये कायरल कंपाउंड होता तो 18 का 18 ही रहता, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती। यही चीज यहाँ पे लिखी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखी हुई है, आप इसको बस नोट कीजिए। मतलब सोचने वाली बात है ना, जाहिर सी बात है कि अगर कोई केमिकल ऐसी चीज होगी तभी तो जाके वो करेगी। बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, इसको आप नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके आगे बात करते हैं। और बात करेंगे डायस्टीरियोमर्स की। ठीक है, डायस्टीरियोमर्स क्या होता है? डायस्टीरियोमर्स, अब आप देखिए मैं जितने भी आपको डेफिनेशन लिखवाता जा रहा हूँ या बताता जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि देख लिया और खत्म हो गया। आप खुद से उसको बैठ के 2-3 बार रिवाइज करेंगे तभी आपको लाभ होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपने मेरा वीडियो देख लिया मेरा फायदा होता है, नहीं भाई, तो हमारा फायदा स्टूडेंट तुमको देखना है कि तुम्हारे लिए ही हो रहा है जो भी हो रहा है। तो डायस्टीरियोमर्स क्या मतलब, जैसे भी डेफिनेशन बता रहा हूँ, खुद से विजुलाइज करना घर पे बैठ के, मतलब आराम से नोट्स बनाना अपने अच्छे से। जहाँ कोचिंग में पढ़ रहे हो या जहाँ स्कूल में पढ़ रहे हो कहीं भी, अगर कोई और केमिस्ट्री टीचर है मतलब स्कूल का या कोई भी, मतलब तो उससे भी आप कंसल्ट कर सकते हो छोटे छोटे। नहीं मैं तो हूँ ही आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं पूरा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको अपना एफर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो डायस्टीरियोमर्स क्या होता है? डायस्टीरियोमर्स होते हैं आइसोमर्स that are not the mirror image of each other। समझ में आ रहा है? हम लोग ये क्या बोलते हैं सर आपने, मतलब ऐसे कुछ भी कोई भी मतलब सेम आइसोमर्स होने चाहिए बस। मैं समझ में आ रहा है? जीआई भी डायस्टीरियोमर्स ही होते हैं, समझ में आ रहा है? मतलब आइसोमर्स होने चाहिए, कोई भी स्टीरियो हो या पोजिशनल है सेम, तो सारे आपस में क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। ये स्टीरियो केमिस्ट्री में इसका टर्म आता है, ये स्टीरियो केमिस्ट्री में एक स्पेसिफाइड टर्म दे देते हैं डायस्टीरियोमर्स सबके लिए। ठीक है, तो होता क्या है, अब आपको एग्जाम्पल्स कराते हैं। एग्जाम्पल सबसे जरूरी है, इससे विजुलाइज हो। COOH HDCH3, ठीक है, ये इसका मिरर इमेज बनाया हमने। तो एक दूसरे के कायरल अगर तो एंशियोमर्स होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मिरर इमेज है जो सुपर इम्पोजेबल नहीं है, वो एंशियोमर्स होते हैं। समझ में आ रहा है कि इसको, इसकी जो मिरर इमेज है वो इस पे अगर हमने रखी तो सेम नहीं आनी चाहिए। कई बार सेम आ जाती है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। समझ में आ रहा है? इसको इस पे रखा और सेम आ गया तो गड़बड़, बहुत ही गड़बड़ है गड़बड़। इसको आप नोट कीजिए, पहले एग्जाम्पल देखिए बढ़िया से। हाँ, पता है आपको मजे की बात, मजे की बात बताऊंगा आपको। ये क्या है? ये करेगा करेगा, अरे तो ये आप कैसी बातें कर रहे हो? इसे एक्स्ट्रांस बना दिए सर आपने, क्या कर दिया सर ये? ठीक है सर, ऐसे एक्स्ट्रांस है तो ये आपस में पता क्या है, इनको जीआई तो बोलेंगे, ये भी आपस में डायस्टीरियोमर्स है। यही तो खतरनाक बात है, जो मेरा मतलब सबको डायस्टीरियोमर्स पढ़ाएंगे। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। मैं बात करते चल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको चीजें आसान लगेगा, टफ नहीं लगेगा। ठीक है, और आपको हर पल गाइडेंस दे रहा हूँ कैसे आपको पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। समझ में आ रहा है? बहुत जरूरी है एक मेथड पता होना, मेथडोलॉजी होती है पढ़ाई की। ठीक है, ईटी एथाइल को हमने ईटी लिख दिया। ये ऐसा हो गया, ये हमने ऐसा बना दिया। ठीक है,
इसका हमने एक और एक ऐसी प्रारूप का एक और हमने एक स्विच कर दिया। स्विच का मतलब पता है ना, एक को फिशर प्रोजेक्शन में एक को आपस में इंटरचेंज कर दो तो उसको स्विच कहते हैं। जैसे ऑन ऑफ होता है वैसे एक स्विच कर दो तो आपस में इंटरचेंज कर दिया मैंने, CL ET और ऐसा कुछ कर दिया मैंने, ये ET बन गया और ये CL और ये CO है CH3। ठीक है, अब मैंने इसका मिरर इमेज लिया। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है अपना CL का तो ET इधर आ गया, CL इधर आ गया, नहीं ET इधर आ गया, CL CL COOH CH3, ये इसका मिरर इमेज है। ठीक है, और क्या हो, इसका मिरर इमेज बना लिया सब आप जो हम वो कर देते हैं। ये बन गया COOH CL CL ET CH3। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, पता है आपको क्या कर रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे, ये क्या हुआ आपस में, एनाइसोमर्स हुए। मिरर इमेज है ना, आइसोमर से जाएगा मिरर इमेज ऑफ एनाइसोमर्स। और बाकी क्या हुआ, ये आपस में, ये आपस में, या ये आपस में, पता है बाकी सारे क्या रिलेशन, इन दोनों रिलेशंस को छोड़ के आपस में बाकी सारे क्या है पता है आपको, डायस्टेरियोमर्स। अब आप इसको ऐसा नहीं है मतलब देख के छोड़ दिए, इसको विजुअलाइज कीजिए क्या क्या है डायस्टेरियोमर। पहले आपने देखा डायस्टेरियोमर होता क्या है, कोई भी कॉम्पिटिशन में या कोई भी बोर्ड का सवाल पहले आपसे तय तक जाएगी सवाल की, मतलब सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर के हम डेफिनेशन बताएंगे सबसे पहले। तो मैं रट लिया तो कोई भी ऐसे आइसोमर जो मिरर इमेज है वो डायस्टेरियोमर्स होते हैं। ठीक है, सर आप आपकी मिरर इमेज है तो आप आइसोमर, सर आप आपकी मिरर इमेज है, आपने पूछा हाँ आप तो मेरे जैसे होते हैं, आप तो मेरी मिरर इमेज। लेकिन अब क्या होगा, तू तो मेरे जैसा नहीं, तू मेरे जैसा नहीं, तू मेरे जैसा नहीं, तू मेरे जैसा नहीं, तू कौन है मेरे जैसा नहीं। ठीक है, तो ये क्या है डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, तो ये एक तरह से आप पूरे पैटर्न को देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, तब आप करेंगे, नहीं तो फिर कॉम्पिटिशन के ऐसे सवाल होते नहीं आसानी, एक पैटर्न होता है उसके थ्रू चलना होता है। ठीक है, तो इसको आप पॉज कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं आगे। आइए अब हम बात करते हैं रेसिमिंग मिक्सचर की। रेसिमिंग मिक्सचर क्या होता है, सर ये क्या लिखिए सर आपने, रेसिमिंग मिक्सचर पहली बार सुना है, मैंने भी पहली बार ही सुना है। आइए देखते हैं। इक्विमोलर कंसंट्रेशन जब हम लेते हैं ना, इक्विमोलर कंसंट्रेशन, डरिएगा मत, अभी आपको मैं सब हिंदी में भी समझा दूंगा। इक्विमोलर कंसंट्रेशन, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, इज दैट इज इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ प्योर डेक्स्ट्रो एंड प्योर लीवो। प्योर डेक्स्ट्रो rotatory and pure levorotatory compound pure rotatory levorotatory optically active compound. Optically active is very must. इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब आपने क्या लिख दिया सर, इक्विमोलर कंसंट्रेशन मतलब सेम अमाउंट ऑफ एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड ले रहे हैं और एक उसी वही उसका लीवो रोटेटरी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कंपाउंड तो ले रहे हैं और उसकी मिरर इमेज एनाइसोमर का मिक्सचर ले रहे हैं। तो इसको हम ऐसा भी आम भाषा में लिख सकते हैं, मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू एनाइसोमर्स। इक्विमोलर आसान भाषा में लिखें तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू एनाइसोमर्स को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब यही होता है। ठीक है, तो रेसिमिक मिक्सचर हो गया अपना। तो ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट कैन नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर शुरुआत में जाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव
तो चेन की तरह आप याद कीजिए, ठीक है। क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कोई रोटेट करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एक कंपाउंड बना, ठीक है, एक बॉल है, एक डब्बा है, ठीक है, कंटेनर है, बीकर है, उसमें एक कंपाउंड बना, ठीक है। ये कंपाउंड बना, कुछ कायरल है, मतलब ऐसा कुछ मान लीजिए, कुछ ऐसा बना, ठीक है। C≡H बना, H बना, CH3 बना और R बना, कुछ ऐसा ग्रुप बना दिया, ठीक है। C2H मान लीजिए, ठीक है। तो ये बना मान लीजिए, तो हमको, लेकिन हमने जब उसका प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करी ना, तो हमको पता चला कि ये कोई रोटेशन शो नहीं कर रहा। तो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसकी मिरर इमेज भी बनी होगी साथ में, जितना ये बना होगा उतना ये बना होगा, क्योंकि बनाने वाले को थोड़ा पता है कि कौन सा आर है या फिर कौन सा इस कॉन्फ़िगरेशन का कौन सी इसकी मिरर इमेज है, ठीक है। वो तो हमको जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिक्सचर पास कराते हैं तब हमको पता चलता है ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। कैन नॉट रोटेट PPL, दिस अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। अब ये बहुत अच्छा कीवर्ड है, कंपनसेशन की स्पेलिंग है। तो क्या होता है एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब क्या है? आपने एक क्या लिख दिया? एक्सटर्नल कंपनसेशन आप समझिए, कंपाउंड अगर कोई एकायरल है, तो मतलब एक मिक्सचर है वो एकायरल है, मतलब उसमें PPL शो नहीं हो रहा, तो दो कारण हो सकते हैं। एक तो इंटरनल कंपनसेशन का मतलब है कि कंपाउंड कभी ऑप्टिकली एक्टिव था ही नहीं, उसकी खुद की गलती के कारण ऐसा हुआ। मतलब कंपाउंड कुछ ऐसा था, रुपया टाइप का, C2H5 उसको हमने कुछ ऐसा लिख दिया, बदल के लिख दिया, रुपया टाइप को बना दिया उसको हमने। ये कुछ बढ़िया से लिखने का ना, ऐसा था मान लीजिए। तो ये तो एक ही है ना, रूप बदल के आगे बस। तो ये क्या है? ये तो अपने आप में ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये इसका मिक्सचर कोई सा भी ले लो आप, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा। तो इसके कारण जो भी होगा, मतलब इसके कारण अगर हम बोलेंगे कि क्यों ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल कंपनसेशन के कारण नहीं है, क्योंकि इसके आपस खुद के जो मॉलिक्यूल है उसकी गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ। लेकिन रेसनिंग मिक्सचर में उल्टा होता है। रेसनिंग मिक्सचर में क्या होता है, जैसे एक 18 डिग्री का पॉजिटिव कंपाउंड बना है और इसका एनेंशियोमर कितना होगा? जाहिर सी बात है -18 डिग्री होगा। तो ये आपस में क्या करेंगे? जब रेसोनेंस मिक्सचर में इक्विमोलर हम बात करें, इक्विमोलर की एक मोल हमने ये लिया और दूसरा मोल एक मोल ये लिया, तो क्या होगा? जब बराबर है तो ये अल्टीमेटली तो 0 ही डिग्री शो करेंगे ना, आपस में 0 डिग्री शो करेंगे। इसका मतलब PPL में कोई रोटेशन शो नहीं होगा। जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराएंगे तो कोई रोटेशन शो नहीं करेगा। यही एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है। या बोर्ड्स में या मेंस या नीट के में सीधा स्टेटमेंट वाला सवाल आ सकता है कि एनेंशियोमर मतलब जो रेसनिंग मिक्सचर होता है वो किस कारण से मतलब वो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाया जाता है, वो ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। दिस इट कैन नॉट रोटेट PPL, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल कंपनसेशन हो गया, ठीक है। ये तरीका हो गया, इसको हम नोट करेंगे पहले, फिर हम आगे इसके थोड़ा एक फर्दर और बात करेंगे उसके बारे में। आइए हम बात करते हैं परसेंटेज एनेंशियोमेरिक एक्सेस की। ओहो, ये क्या है? देखते हैं ना, ये आसान है, कुछ नहीं। क्या होता है? एक हम सैंपल लेते हैं, मतलब ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ सैंपल, ये मतलब प्रैक्टिकल है, ठीक है। मतलब हम जनरली बोर्ड लेवल पे उतनी बात नहीं करते, मतलब और मेंस में भी कभी कभार आता है सवाल, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से आसानी से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पूरा वीडियो देखिए आसानी से। ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ सैंपल एक कंपाउंड दे दिया जाता है हमको, तो हम उसमें क्या करते हैं? एक परसेंटेज T रहता है, ठीक है। तो अगर कंपाउंड में परसेंटेज T 100% तो L कितना होगा? लीवो रोटेटरी 0 होगा, ठीक है। तो एनेंशियोमेरिक एक्सेस कितना? मतलब एनेंशियोमेरिक एक्सेस का मतलब एक्सेस का मतलब होता है जो ज्यादा है, मतलब एक्सेस का मतलब वही होता है ना जो सर्टेन अमाउंट से ज्यादा चीज है वो एक्सेस में मानी जाती है कि नहीं। अगर मान लो कोई 1 मोल चीज ले ली है और कोई ऐसा कंपाउंड है कि वो 1.2 मोल है, तो 0.2 ही तो उसमें एक्सेस माना जाएगा। तो वही चीज है इसमें। तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज एनेंशियोमेरिक एक्सेस 100 माइनस 0 करो तो क्या आ जाएगा? 100। रेसनिंग मिक्सचर क्या होगा? जब कुछ है ही नहीं तो रेसनिंग मिक्सचर की तो बात ही नहीं होती।
तो अल्फा प्योर करो, मान लो हमने अल्फा प्योर लेट ए डिग्री मान लिया, ठीक है, माइनस ए डिग्री या ए डिग्री मान लिया, ठीक है। तो मिक्सचर में क्या होगा, मिक्सचर का परसेंटेज प्लस ए डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसा ही क्या करती है। तो मिक्सचर में क्या होता है ना, इन दोनों को आपस में मिला के हमें कंपनसेट करना होता है, ठीक है। दोनों को हमें मिला के ऐसे करना है कि जिससे 0 हो जाए। तो 80% का होगा तो परसेंटेज 20 हो जाएगा, परसेंटेज एनाइसोमेरिक क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। रेसिमिक मिक्सचर कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 40, ठीक है। तो प्योर वाले का तो सेम ही रहेगा माइनस ए डिग्री। मिक्सचर का क्या हो जाएगा प्लस ए डिग्री इंटू 60 बाय 100, क्योंकि परसेंटेज कितना है एनाइसोमेरिक एक्सिस का, तो मिक्सचर में आ जाएगा। इसमें ए से क्या है 100% है, ठीक है, इंटू उसको भी देख सकते हैं 100/100, ठीक है। ये क्या 50 है, ठीक है, 50 ही हो गया, तो एनाइसोमेरिक एक्सिस 0 आ गया, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर क्या हो जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर 100 हो जाएगा, क्यों 50 + 50 100, पूरा ही रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट। इक्विमोलर, यही बात की थी ना फिर डेफिनेशन पे आई, इक्विमोलर कंसंट्रेशन। तो हम यहाँ बात कर रहे थे 50% की। 50% में क्या हो रहा है ये देखिए, 50% लिवो 50% प्योर, ये तो क्या बन जाएगा एनाइसोमेरिक एक्सिस 0 होगा, पूरा का पूरा जो मिक्सचर है वो रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। तो उसका जो रोटेशन है वो 0 डिग्री में, ये डेफिनेशन होती है किसकी, ये रेसिमिक मिक्सचर की डेफिनेशन होती है, ये रेसिमिक मिक्सचर है, ठीक है। तो इससे आप पूरा मतलब नंबर से आप पूरी डेफिनेशन को देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। तरीका देखिए, 90 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 80 इंटू प्लस 80/100, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम 1%, इसे हम ये सब करके और इसके बारे में बात करेंगे, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, एक फॉर्मूला होता है इसका, इसको नोट कीजिए। फॉर्मूला लिखिए, एनाइसोमेरिक एक्सिस होता है इसका मतलब, एनाइसोमेरिक एक्सिस, ठीक है। क्या होता है परसेंटेज एनाइसोमेरिक एक्सिस का फॉर्मूला, मोल्स ऑफ डेक्स्ट्रो माइनस मोल्स ऑफ लीवो। अभी भाई साहब मोड में ले दो आप, पता नहीं फिर कंफ्यूज हो जाओ, परसेंटेज नेगेटिव कैसे हो गए। ठीक है, तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा मिक्स और अल्फा प्योर इंटू 100। ये फॉर्मूला है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इससे, तो टेबल का भी कभी कभी काम ही आता है, कभी कभी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये मतलब आप इसको अच्छे से कीजिए, एक पैटर्न के थ्रू करिए, और मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि आपको मेरे साथ साथ एफर्ट करना है, ठीक है। जितने ज्यादा आप मेरे साथ एफर्ट देंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मतलब मैं आपको एज अ प्रोफेशनल नहीं, लेकिन मैं आपको एज अ स्टूडेंट खुद बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ प्रॉब्लम आती है, कैसी प्रॉब्लम आती है, हर चीज को रेफरेंस के साथ अच्छे से तभी करेंगे, तभी आपको नॉलेज होगा। नॉलेज के लिए बेसिकली हम काम कर रहे हैं, ठीक। तो ये चीज आप नोट कीजिए, और सारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए अपने साथ साथ। एक पैटर्न एजुकेशन का मतलब लर्निंग मतलब क्या है, संज्ञान क्लासेस द वे ऑफ लर्निंग है, ठीक है। तो लर्निंग के लिए हमको आप मेरी हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।